कि जो नफरत की राजनीति चल रही है, ये जो दूरियां चल रही हैं हिंदू मुसलमान की, उसको कैसे पाटा जाए। परिवर्तन आया, मेरे वोट से सरकार बनी। देखिए, असदुद्दीन अवैसी मुस्लिमों का नेता नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। मुसलमानों का नेता नहीं है असदुद्दीन अवैसी, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम मजलिस इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन है, यानी मुसलमानों को जोड़ने वाली पार्टी। तो हम उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। अगर हमें करना होता मुस्लिम लीग को करते। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुस्लिमों ने हमेशा आज़ादी से लेकर अब तक हिंदू को ही नेता माना। दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार क्या बनी, हर किसी के सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं। इसी में एक नाम आता है मौलाना साजिद रशीदी, जो कुछ सालों पहले बीजेपी के कट्टर विरोधी माने जाते थे, लेकिन अब एक उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आप ये वीडियो देखिए, ये मौलाना साजिद रशीदी हैं, जरा जूम करके दिखाइए। और इसमें लिखा हुआ है कि मौलाना रशीदी ने क्यों दिया बीजेपी को वोट, या फिर कई जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि इस बार मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट दिया। आखिर ये कारण क्या है? कट्टर विरोधी कहे जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर जो इस्लाम से जुड़े कई मुद्दों पर बीजेपी का विरोध करते थे, राम मंदिर पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, ज्ञानवापी के मुद्दे पर भी वो अपनी बात रखते हैं, संबल के मुद्दे पर भी वो अपनी बात रखते हैं, और टीवी डिबेट्स हो या फिर सोशल मीडिया हो, उस चेहरे को आप लगातार देखते हैं। लेकिन ये सुर बदलने का जो कारण है वो क्या है? क्या ये सुर पहले से बदले हैं? क्या बीजेपी को वोट दिया गया है, या फिर बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में हुआ, उसके बाद खुद के बचाव के लिए बातें कही जा रही हैं? तो आज इसी पर बातचीत करने के लिए आप देखिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना साजिद रशीदी जी, और इनसे हम फेस टू फेस बात करेंगे कि आखिर ये कारण क्या है, और मुस्लिम समाज को अब बीजेपी से जोड़ने का एक नया ये जो चला है अभियान, ये किस तरीके से इसको देखते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, जो मैंने कहा ये सब, तो कैसे देखते हैं आप इसको? और आपने बीजेपी को वोट दिया है या नहीं दिया है, लोगों के मन में सवाल है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि डरे हुए हैं। क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, एक तो आपने जो सवाल किया है, पहले इंट्रो में कहा है कि बीजेपी की सरकार बनी तो सुर बदल गए। ऐसा नहीं है। मैंने वोटिंग वाले दिन ही वोट देकर ऐलान कर दिया था कि मैंने बीजेपी को वोट दे दिया है और दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। मेरे वोट से परिवर्तन आया, मेरे वोट से सरकार बनी, मेरे वोट ने कमाल कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार बनी तो मेरे सुर बदल गए। मेरा वोट गया तो सरकार बदल गई, ये कह सकते हैं हम। दूसरी बात, आपने एक सवाल किया कि ऐसा क्यों। मैंने पहले भी इस बात को वजाहत की है। देखिए, मेरा जो समाज है, मुस्लिम समाज, वो एक डर और भय की ज़िंदगी जी रहा है, और दो तरफा लोग उसको कहीं ना कहीं डराने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी से डराते हैं और बीजेपी के कुछ लोग इधर उधर के नारे लगाकर डराते हैं। तो मैं बहुत पहले से इस पर मंथन करता था, विचार करता था कि ऐसा क्या किया जाए कि जो नफ़रत की राजनीति चल रही है, ये जो दूरियां चल रही हैं हिंदू मुसलमान की, उसको कैसे पाटा जाए, या उसके बीच में पुल का काम कैसे किया जाए। तो मेरे दिमाग ने यही कहा कि उसका एक ही रास्ता है कि हमें बीजेपी को गले लगाना पड़ेगा, बीजेपी के साथ हमें आना पड़ेगा। जब तक हम बीजेपी के करीब नहीं आएंगे, जब तक ये दूरियां, ये नफ़रतें ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए मैंने शुरुआत की है, पहल की है, अपने समाज को उस डर और भय से निकालने के लिए कि देखो, हमारे लिए सब बराबर हैं। कांग्रेस मुसलमान की पार्टी नहीं है, समाजवादी मुसलमान की पार्टी नहीं है, बसपा मुसलमान की पार्टी नहीं है, अन्य जितनी पार्टियां हैं वो तमाम की तमाम हिंदुओं की हैं। तो फिर हम एक पार्टी से डरें और एक पार्टी को गले लगाएं? ये तो हमारी नासमझी है, और उस नासमझी का फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। दूसरी बात, जिन लोगों को हम भर भर के वोट कर रहे हैं, वो हमारे साथ कैसा सौतेला सलूक कर रहे हैं, ये ज़रा समझने की बात है। हमने कांग्रेस को वोट दिया, 60-65 साल सत्ता में रही कांग्रेस। बीजेपी आने के बाद एक सौतेला सलूक उसने हमारे साथ शुरू कर दिया। मुस्लिम इलाकों में वो वोट मांगने नहीं जाते, मुस्लिम नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करते, मुसलमानों को अपनी महफिलों में नहीं बिठाते।
मंच पे बात कुछ है। यही काम समाजवादी ने किया। अखिलेश यादव कहीं नहीं जाते वोट मांगने मुसलमान इलाकों में, ना वो मुस्लिम नेताओं को मंच साझा करते, और यही काम दिल्ली में केजरीवाल ने कर दिया इस इलेक्शन में। केजरीवाल भी मुस्लिम इलाके में कहीं किसी मुसलमान से वोट मांगने नहीं गए, ना किसी मुस्लिम नेता को अपने मंच पे बिठाया। सवाल ये है कि हम जिनको भर भर के वोट कर रहे हैं उन्होंने हमें अछूत कर दिया, तो हम ऐसे लोगों को वोट क्यों करें जिन्होंने हमें अछूत बना के डाल दिया। आप हमें बीजेपी से डरा रहे हो कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो आपका वोट राइट छिन जाएगा। आपने तो हमें पहले ही वोट राइट से बेदखल कर दिया। जैसे बीजेपी हमसे वोट नहीं लेना चाहती, ऐसे ही आप नहीं हमसे वोट मांगते, आप हमारे महलों में नहीं आते, तो फिर बीजेपी में आप में फ़र्क क्या है। इसलिए मैं अपने समाज को एक मैसेज और संदेश देना चाहता हूं कि अब ये डर और भय ख़त्म कर दो। हमारे लिए बीजेपी भी ऐसी ही पार्टी है जैसे कांग्रेस पार्टी। किसी पार्टी ने संवैधानिक अधिकार से ज़्यादा मुसलमान को आज तक कुछ नहीं दिया, और न कोई पार्टी हिंदुस्तान में संविधान के रहते हुए मुसलमानों का अधिकार छीन सकती है, ऐसा भी नहीं है। बीजेपी की जितनी भी योजनाएं हैं, ऐसा तो है नहीं कि हिंदू के लिए मुसलमान के लिए नहीं है, वो हिंदू को भी मिल रही है, मुसलमान को भी मिल रही है। तो ये कह देना कि साहब बीजेपी ऐसा कर देगी, बीजेपी वैसा कर देगी, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति है। इस राजनीति को हमें समझना पड़ेगा। आपने कहा कि अन्य पार्टियों में और बीजेपी में फ़र्क क्या रहा, अगर वो भी ऐसा ही करते हैं, मुस्लिमों के इलाके में ना जाए, मंच साझा ना करें। ये फ़र्क खुद कई पार्टियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता खुद बोलते हैं कि फ़र्क ये है कि बीजेपी टिकट नहीं देती है मुस्लिम समाज को, ना विधायक का टिकट देती है, ना एमएलए का टिकट देती है, ना मंत्री बनाती है, और हम टिकट देते हैं। ये फ़र्क वो बताते हैं। तो आपको नहीं लगता ये फ़र्क है? देखिए, ये फ़र्क कोई फ़र्क नहीं होता। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के 2-3 बड़े नाम गिनवाता हूँ मैं आपको। अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद, सलमान खुर्शीद, ये 3 बड़े चेहरे थे कांग्रेस में 2014 से। इन्होंने मुसलमानों को क्या दे दिया, मुसलमानों के लिए क्या कर दिया। मायावती के साथ कुछ बड़े चेहरे रहे, वो मुसलमानों के लिए क्या कर पाए। समाजवादी के साथ कुछ मुस्लिम चेहरे हैं, वो मुसलमानों के लिए क्या कर पा रहे हैं। सवाल ये है कि पार्टी में रहना, पार्टी में रखना, पार्टी अगर उनको टिकट दे रही है और वो एमपी भी बन रहे हैं और वो जो है कहीं ना कहीं असेंबली में भी पहुंच रहे हैं, तो उससे मुसलमान का क्या फ़ायदा है। वो तो उनका व्यक्तिगत फ़ायदा हुआ। एक आदमी एमपी बन गया, एक आदमी विधायक बन गया, उनका व्यक्तिगत फ़ायदा हुआ, या उनके परिवार का फ़ायदा हुआ कि वो विधायक बन के, एमपी बन के पैसा कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे। मुसलमान का क्या फ़ायदा है। मैं आपको एक बड़ी दुर्घटना बताता हूँ। कांग्रेस में एक एमपी हुआ करते थे मौलाना असरारुल हक कासमी। उनको कांग्रेस ने कभी भी पार्लियामेंट में मुस्लिम मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं दी। ये उन्होंने खुद मुझसे एक मुलाकात में कहा। आपसे उन्होंने कहा कि मौलाना, मुझे मना किया जाता है, क्योंकि उनकी जो छवि थी, एलआईओ ने जो उनके लिए रिपोर्ट दी थी पार्टी को, वो ये थी कि वो कट्टर मुस्लिम है, और वो अगर पार्लियामेंट में भी बोलेंगे तो बिल्कुल कट्टरता के साथ बोलेंगे। तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो इस तरह की बात पार्लियामेंट में करें, इसलिए उनको बोलने नहीं दिया जाता था। और अगर बोलने दिया जाता था तो उनको एक लाइन लिख कर दी जाती थी कि आपको सिर्फ ये कहना है, इस पर बोलना है, इसके अलावा नहीं बोलना है। तो आप मुझे बताइए, आपने एक आदमी को एमपी बना दिया और उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली। वो जो अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता था, आपने उसके वो जज्बात छीन लिए। तो फिर आपने क्या दे दिया भाई। बकरी ने दूध दिया, मैंगनियाँ डालकर दिया, तो क्या दिया। ये तो बड़ी समझदारी की बात है, और ये चीज़ हमें सोचना। इससे तो बेहतर वो पार्टी है जो ये कह रही है कि हम आपको टिकट नहीं देंगे। साफ कह रही है भाई। वो देखिए, दुश्मन 2 तरह के होते हैं, एक खुला हुआ दुश्मन, एक आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप ज्यादा खतरनाक है खुले हुए। विपक्षी पार्टियों के बारे में ये बात कह रहे हैं। यकीनी तौर पर कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर अब तक हमारे साथ में जो कुछ किया, इतिहास उसका गवाह है। नौकरियों में हम ख़त्म हो गए, पार्लियामेंट विधानसभा में हम ख़त्म हो गए, हमारी कोई गिनती नहीं है। दूसरी बात, उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कर दिया कि एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें सच्चर कमीशन ने ये कह दिया कि मुसलमान तो दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है।
आप मुझे एक मुसलमान का नाम बताइए जो दलित से बदतर जिंदगी जी रहा हो। कोई मुसलमान नहीं है। आज़ादी के बाद के जो हालात थे वो थे इस तरह के। उस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं था, काम नहीं था, कारोबार नहीं था। मैं मानता हूं कि उस वक्त थे ये हालात। लेकिन जब ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और आज जितना खुशहाल मुसलमान है, मैं समझता हूँ पहले नहीं था इतना। बीजेपी के उसमें आप बात कर रहे हैं, ये एक नेता हैं, आप सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी, जहाँ एक तरफ वो लगे हुए हैं कि आप बीजेपी से हटिए, अखिलेश यादव से हटिए, कांग्रेस से हटिए, और दूसरी तरफ आप मुस्लिम समाज को ही कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ जाइए। क्या नुकसान नहीं होगा एक ऐसे नेता का जो खुद को एक इस्लामिक नेता मानते हैं, मुसलमानों का ठेकेदार खुद को मानते हैं, मुस्लिम समाज के कई मुद्दों पर संसद में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, तो क्या मुस्लिम समाज में आपस में फूट पड़ती दिखाई दे रही है कुछ बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों का नेता नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। मुसलमानों का नेता नहीं है असदुद्दीन ओवैसी। अगर मुसलमान उसको अपना नेता मानते, उसके पहले एक पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग, हाँ। जो आज ख़त्म हो गई। मुसलमान ने उसको नहीं अपनाया, हिंदुस्तान के मुसलमान ने नहीं अपनाया उसको, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उस वक्त के जो हमारे बड़े आलिम थे, बड़े अकाबिर थे, उन्होंने मना किया मुसलमानों को उसको वोट देने के लिए। इसलिए कि मुस्लिम कोई भी पार्टी, देखिए, एक तरफ 80% और एक तरफ 20%, अगर हम 100 के 100% असदुद्दीन ओवैसी को वोट दे दें तो क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? एक तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, दूसरे ये मुल्क दो जगह खड़ा हो जाएगा। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान है, वैसे ही फिर एक धारणा बन जाएगी कि साहब मुसलमान एक तरफ, हिंदू एक तरफ, नफरत की दीवार और बढ़ेगी, लोगों पर जुल्म और बढ़ेंगे, मुसलमान के नाम पर, हिंदू के नाम पर। तो ये जो मुसलमानों के नाम पर यहाँ जो असदुद्दीन ओवैसी सियासत कर रहे हैं, इसको मुसलमान कबूल नहीं करेगा और मुसलमान को कबूल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम मजलिस इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन है, यानी मुसलमानों को जोड़ने वाली पार्टी। तो हम उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। अगर हमें करना होता मुस्लिम लीग को करते। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुस्लिमों ने हमेशा आज़ादी से लेकर अब तक हिंदू को ही नेता माना, और हम हिंदू को ही नेता मानकर अपने समाज को, अपनी कौम को कुछ दे सकते हैं। अगर हम अपने आप को नेता बनाकर कुछ देना चाहें समाज को, तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास वो पावर ही नहीं आएगी, हमारे पास वो ताकत ही नहीं आएगी। हाँ, एक कॉमन पार्टी बने जिसका नाम कॉमन हो, उसमें हिंदू मुसलमान सब हो, और उसको कहीं पावर मिले, रीजनल पार्टी, और फिर हम समझौता करें दूसरी पार्टी से, तो एक बात समझ में आती है। असदुद्दीन ओवैसी का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है असदुद्दीन ओवैसी का। जब मुस्लिम समाज से जुड़े कई मुद्दों का नाम सामने आता है, वो राम मंदिर की बात थी, कभी ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो, या फिर अब उसको ज्ञानवापी मंदिर भी कहने लगे हैं, उसकी बात हो, संभल की बात हो, या कई मुद्दे मुस्लिम समाज के भारत में ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम समाज आपकी तरफ रुख करता है। आप उस पर क्या बयान देंगे, उस पर वो मुस्लिम समाज चलता है। अब उन मुद्दों का क्या होगा? देखिए, क्योंकि भाजपा उन मुद्दों को उठाती है, और आप कह रहे हैं कि विकास अगर मुस्लिमों का करना है तो भाजपा के साथ जुड़ना होगा, तो उन मुद्दों का अब क्या होगा? मथुरा का भी मुद्दा है नंबर 1। मैंने ये वजाहत पहले भी कर दी और मैं आपके चैनल पे भी करना चाहता हूँ। मैंने बीजेपी को वोट दिया है और मैं मुसलमानों को करीब लाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। सदस्यता, ये सवाल मैं पूछने वाला था कि मुझे उसकी लाइन लेनी है। आप समझ लीजिए, अगर मेरे समाज के खिलाफ या मेरे मज़हब के खिलाफ कोई भी मुद्दा होगा इसी बीजेपी में, तो उस पर मैं मुखर होकर बोलूँगा। बोलता था, बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी के हाथों बिक गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो मेरी एक सोच है, उस सोच को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। अगर बीजेपी भी इसको एक्सेप्ट करेगी। दूसरी बात यह है, अगर हम बीजेपी को वोट देंगे तो उसकी आंखों में आंख डालकर ये कह सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे अधिकारों को हनन नहीं कर सकते। आंखों में आंख डालकर आज हम उनसे नहीं कह सकते। हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमने वोट नहीं दिया। और कोई भी नेता, छोटा हो या बड़ा, आप देखते होंगे गांव देहात में भी, अगर कोई वोट नहीं देता उसको और फिर काम ले के लिए चला जाए कि साहब मेरा ये काम, तो क्या कहता है वो छूटते ही, तूने मुझे वोट तो दिया नहीं,
मैं क्यों करूं तेरा काम? लेकिन इसी बीच आपको टोकता हूँ, बीजेपी ये भी तो कहती है हमें वोट चाहिए ही नहीं है, आप दे भी रहे हैं तो हमें तो मुस्लिमों का वोट चाहिए ही नहीं है। अब कह रही है ना, जब देना शुरू कर देंगे मुसलमान तो वो कैसे मना कर देंगे कि दिया नहीं है? आज भी बीजेपी के प्रवक्ता कई चैनलों पर सुनते होंगे आपको कहते हुए कि नहीं मुसलमान हमें वोट देता है, सुना होगा आपने। और ये बात बढ़ती जा रही है, पहले 1-2% था, फिर 2-4% हुआ। दिल्ली में 10 से 11% मुसलमानों ने वोट दिया हमारी अपील पर 10 से 11% वोट दिया। हाँ, तो 10 से 11% वोट कम समझते हैं आप बीजेपी को? और ये बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो जैसे हम मुखर होकर कह रहे हैं कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, तो कल 10 लोग खड़े होंगे इस बात को कहने के लिए, फिर 50 होंगे, फिर 100 होंगे, फिर 1000 होंगे। जैसे हम कांग्रेस के लिए सड़कों पर आते थे, तो हम क्या बीजेपी के लिए फिर सड़कों पर नहीं आ सकेंगे? भाई हमने वोट दिया आपको, आप कैसे कर सकते हैं ये काम? लेकिन ये जब हो सकता है जब हम उसको वोट दें। मानिए आप दिल्ली में हैं, यूपी में नहीं है, नहीं तो लोग ये भी कहना शुरू कर देते योगी बाबा का डर बोल रहा है। नहीं, देखिए बात डर की है ही नहीं। मैं को क्रिमिनल आदमी तो हूँ नहीं कि मैं कहीं से डाकाजनी करता हूँ, बुलडोजर का डर बोल रहा है, चोरी करता हूँ। नहीं, बुलडोजर मेरे ऊपर क्या चलेगा? मेरा कोई बहुत बड़ा महल नहीं है, छोटा सा मकान है गाँव में, मुझे उसका भी डर नहीं है। बच्चे जवान हो गए, कमाने खाने लग गए, अब अगर मकान टूट भी गया वो अपना खुद बनाएंगे, मुझे क्या फिक्र है उसका? मुझे कोई फिक्र नहीं उस चीज़ का। ये तो लोगों की बातें हैं और लोग बातें बनाते ही हैं, बनाते ही रहेंगे। पहले जब हम बीजेपी के खिलाफ थे तो हिंदू गालियां देता था, अब बीजेपी के फेवर में आना शुरू हुई तो मुसलमानों ने गालियां देनी शुरू कर दी। और मुसलमान उस वक्त भी गालियां देते थे, कहते थे तुम तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, उस वक्त भी यही कहते थे। और आज भी मैं फेसबुक उठा के देख लो आप मेरा, आज भी कुछ लोग ये कहते हैं अरे हमें तो पहले ही पता था ये बीजेपी का आदमी है। तो जो लोग कहने वाले हैं उनके डर से आदमी को चलना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने जो जज्बात हैं, आदमी को जो अपने समाज के लिए काम करना है वो काम नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब बीजेपी को ही आप वोट देंगे या फिर जैसे लोकसभा चुनाव आते हैं, अभी तो ये विधानसभा चुनाव थे दिल्ली के, हालांकि आप रहने वाले यूपी के हैं, तो लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें आप क्या सोचेंगे? या फिर 5 साल बाद जो चुनाव आएगा उसमें आप क्या सोचेंगे? या काम देख करके मुसलमानों के लिए क्या काम किया गया उसको देख करके वोट किया गया? जब अभी तो 5 साल हैं, एमपी के चुनाव में भी 5 साल, 2024 में हुआ, 29 में जाके होगा, और ये अब हुआ 25 में, ये 30 में होगा जाके। जब तक एमपी का चुनाव आएगा आप देखना ये 10 से 12% जो वोट हुआ है ना, ये आपको 15 से 16% पे पहुंचाव मिलेगा। चलिए, तो आपका पर्सनल था, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। मुस्लिम समाज का असली कारण इतनी तादाद में बीजेपी पर जाने का क्या है, जहां पर ऐसे ऐसे नेता बीजेपी में देखे जाते हैं जो कई तरीके की गलत बयानबाजी भी मुस्लिम समाज के खिलाफ करते रहते हैं? ये बयानबाजी जब तक है जब तक मुसलमान बीजेपी में घुस नहीं जाता। जिस दिन मुसलमान बीजेपी में घुस गया, वो जो नफरती चिंटू है ना, वो खुद ही छोड़ के भाग जाएंगे, आप देख लेना। वो कहेंगे भाई ये तो कांग्रेस बन गई, ये भी यहाँ भी मुसलमान आ गया। तो ये दूरियां जब तक हैं जब तक हम दूर हैं। जिस दिन हम नज़दीक आ गए वो दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। और वही लोग जो नफरती भाषा बोलते हैं, आप देखना, मैं जो लोग मेरे मुखालिफ थे और मुझे बैठकर बोलते थे 10 बातें, आज वो मुझसे प्यार से बातें करते हैं और बड़े एहतराम की नज़र से देखते हैं। तो जब मुसलमान करीब आएगा फिर ये नफ़रतें ख़त्म होंगी। फिर ये नफरतें ख़त्म होंगी। ये थे वो मौलाना साजिद रशीदी जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये बात सामने आ रही है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, और ये सारी बातें इन्होंने बताई। आखिर कारण क्या था और इस समय मुस्लिम समाज कितनी तादाद में बीजेपी को वोट दे रहा है, देखने वाली बात होगी कि बीजेपी मुस्लिम समाज के लिए आगे भी कितना काम करती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।